चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पिछले वर्ष के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं हाई स्कूल के, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ले रहे हैं। और लगभग 2-3 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है एक ही टाइप के, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जरूर आपके 2-3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जरूर फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या ज्ञात करिए, मान। और आपको निकालना क्या है, साइन 75 अंश निकालना है और बटे में है कॉज 75, ठीक है ना। तो इसी टाइप के हमने कितने ले लिए, 5 क्वेश्चन। अगर लगातार देखेंगे तो एक समझ में आएगा, फिर दूसरा और समझ में आएगा, फिर और समझ में आएगा, फिर और तो धीरे धीरे पूरा आ जाएगा। और इस टाइप के जरूर एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है ना। आप देख लेना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन 75 कितना है प्यारे बच्चों, साइन 75 डिग्री है और बटे में है कॉस 75 अंश। कितना है, कॉस 75 अंश। तो इनमें रूल क्या होता है कि इन दोनों को ऐड हमेशा 90 आता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, 75 और 15 का ऐड कितना आएगा, 90 आ रहा है। और जब 90 आ रहा है तो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमने एक वीडियो डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चतुर्थांश क्या होता है, तो चतुर्थांश में एक मान इसमें चेंज कर देंगे, या तो साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, या तो कॉस को चेंज कर देंगे साइन में। इस टाइप के क्वेश्चन में यही होना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम ऊपर वाले को चेंज कर देंगे और यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 डिग्री। साइन तो साइन ही था, 75 को 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही तो बचेगा, ठीक है ना। और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 15। कितना हो जाएगा, कॉस 15। तो प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा होता है कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के स्थान पे 75 है, तो थीटा के स्थान पे 15 है तो 15 लिख देंगे, कॉस 15। और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 15, ठीक है ना। यहाँ से दोनों काट देंगे, हमेशा आंसर इसका इतना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 75 बटे कॉस 15 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक रूल और याद कर लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहा जाए बहुविकल्पी में आ जाए और इन दोनों का ऐड 90 आ जाए तो हमेशा आंसर एक ही होगा। तो बहुविकल्पी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लगा देना। अगर ये नंबर अतिलक उत्तरीय में आ गया तो वहां आपको लगाना पड़ेगा, तो वहां आप लगा के दिखा देंगे, ठीक है ना। बाकी इन सभी में आंसर कितना आएगा, एक ही आने वाला है, ठीक है ना, एक ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप कायदे समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, tan 65 और बटे में है कॉट 25, कॉट कॉट 25 डिग्री। तो इन दोनों को आप देखेंगे तो इन दोनों में भी जोड़ कितना है, 90 ही है, ठीक है ना। तो एक मान चेंज कर देंगे, तो यहाँ से जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लिख देंगे कॉट कॉट 25 डिग्री। कॉट कितना लिख देंगे, कॉट 25 डिग्री ही लिख देंगे। तो 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा और थीटा के स्थान पे कितना है, 25 डिग्री। और बटे में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, कॉट 25, कॉट कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो यहाँ से काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी टाइप के ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है साइन 27, साइन 27 डिग्री कितना है, और साइन 27 बटे में है कॉज 63 डिग्री, कॉज कितना है, 63 डिग्री। तो इसको भी प्यारे बच्चों हम कैसे चेंज करेंगे, ये सी नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन साइन 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 63 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 63। कितना हो जाएगा, कॉस 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा के स्थान पे क्या है, 63, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 63 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का वो अगला डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लगातार करते रहिए, अपने साथ कापी कलम पेन लेके बैठिए और इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री है। मान लो यहाँ पर सेक 37 है, ठीक है ना। मान लो क्या क्वेश्चन ही से गलती से लिख दिया साइन 37, तो ये हो जाएगा साइन सेक 37 और बटे में क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक 53 डिग्री,
ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी एक चेंज करेंगे, ये है डी नंबर क्वेश्चन, इसको भी एक में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 53, और हमने जो रूल बताया वही लगना है कि इन दोनों का 90 ही आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा 53, ठीक है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 53 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक 53 डिग्री। इन दोनों काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है साइन 18 और साइन क्या है 72, कोस 18 और बटे में है साइन 72, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ई नंबर क्वेश्चन, ई नंबर है कॉस 18 डिग्री और बटे में है साइन 72 डिग्री, साइन क्या है 72 डिग्री, ठीक है ना। तो जब इसको प्यारे बच्चों हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 72, क्योंकि 18 को हम 90 माइनस 72 नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा 18 ही तो बचेगा, और ये हो जाएगा साइन 72, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों 72 डिग्री, बटे में क्या हो जाएगा साइन 72, ठीक है ना। इन दोनों काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यहाँ से भी तो आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आंसर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, एक ही आएगा। तो हमने ये प्रैक्टिस आपकी लगभग 5 क्वेश्चन की करवा दी है, ठीक है ना। इसके बाद और क्वेश्चन लेने वाले, तो आप पहले इसको कायदे समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 2 नए क्वेश्चन और आ गए, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री और बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो जो आप जानते हैं वो कौन सा तरीका है, 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है ना, मान रख के, और बटे में 1 प्लस में tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एकम 2 बटे में कितना आ जाएगा √3, ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा रूट, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 बन जा कितना हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा √3, और बटे में 3 एकम कितना हो जाएगा 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा √3, और जब ये जाएगा ऊपर तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 2 एकम 2 2 2 दिन कितना हो जाएगा 4, 1 3 में 2 √3 होते हैं, तो √3 से √3 काटेंगे तो ऊपर एक √3 बच जाएगा, तो √3 बटे कितना हो जाएगा 2, और √3/2 किसका मान होता है प्यारे बच्चों, √3/2 होता है साइन 60 का मान, किसका मान होता है साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पर रख देंगे साइन 60 डिग्री का मान होता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये मान हो सकता है cos 30 का भी, तो जो जहां पर हो सकता है जैसे साइन 60 या cos 30, साइन 60 या cos 30 ये भी हो सकता है, √3/2 cos 30 भी हो सकता है, साइन 60 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जो हो उसी पे टिक मारेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन में था ये हाई स्कूल का रिपीटेड क्वेश्चन था, ऑप्शन में साइन 60 था, तो यहाँ पर किसका लगाएंगे साइन 60 पे टिक लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में आ जाए तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका सॉल्ट में ही सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्ट में सोल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a, क्या होता है 2 tan a, और बटे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूला अगर लगा देंगे तो आपका सॉल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2 tan और a के स्थान पे 30 है, 1 प्लस tan स्क्वायर a के स्थान पे कितना है 30 है, तो ये किसका फार्मूला है साइन 2a का, तो साइन 2 इंटू a के स्थान पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाता कि ना आ जाता साइन 60, और साइन 60 का मान √3, लेकिन ऑप्शन में साइन 60 है इसलिए इस पे टिक मार देंगे। और ये 2 क्वेश्चन इसलिए साथ में ले लिए कि अगर ये प्लस का है, अगर यहाँ गलती से माइनस का आ गया तो एक फार्मूला बदल जाता है, फिर tan 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a, और बटे में 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर है,
ठीक है ना। तो यहाँ प्लस की जगह पे अगर माइनस आ गया तो फार्मूला हो जाएगा tan 2a का, मान रख के हमने दिखा दिया, आप मान रख के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 और a के स्थान पे कितना रख देंगे 30, क्योंकि ये पूरा पूरा फार्मूला ही तो बनना है, किसका बनना है tan 2a का, और tan 2a बराबर हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan 60, 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ऑप्शन में tan 60 ही था, तो यही आपका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इस पहले प्रैक्टिस सेट में फिर हम ये 4 क्वेश्चन और नए नए लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1 है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको, दिया क्या है, यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों की tan थीटा बराबर कितना है 1 है, tan थीटा बराबर कितना है 1 है। तो आपको मान निकालना है sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का। तो इसको भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन पहला तरीका जो आपको लगाना है, तो tan थीटा बराबर 1 है, तो एक का मान tan के पदों में किसका होता है प्यारे बच्चों, tan 45 डिग्री का, कितने डिग्री का, tan 45 का। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा का मान रख देंगे, तो 2 ये हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और इंटू में हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से मान रख देंगे, आपको मान आने चाहिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, ठीक है ना, और √2 का गुणा हमेशा कितना होगा 2, तो 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। ये हमने पूरा डिटेल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब इसी में ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि tan 46 प्लस ए और बराबर कितना है cot 30 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल उसको कहते हैं, एंगल ए का मान आपको निकालना है। तो एंगल ए का मान प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 46 प्लस कितना है ए है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो हाई स्कूल में आए हैं, और इस बार आने की संभावना 90% है इन क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो tan 46 प्लस ए और बराबर कितना है cot 30। तो इसको आप क्या करिए कि एक को चेंज करने का प्रयास करिए, तो हम इसको चेंज कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan 46 है, तो इसको 46 प्लस ए ही रहने देंगे, और कॉट को हम ये नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। ये कॉट थीटा होता है, चतुर्थांश की एक वीडियो हमने डाल रखी है, वहां ध्यान से देखिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो हम tan कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि वही तो बन गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cot थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 30 है। तो tan से tan प्यारे बच्चों कट गया, तो ये आ गया 46 प्लस ए, और बराबर उधर क्या बच गया 90 में से 30 जाएगा, कितना बच जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ए बराबर आ जाएगा 60 माइनस 46, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ए बराबर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14। तो ए का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 14 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए इसको। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे हम, tan 2a बराबर आपको दिया गया है cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। आपको किसका मान निकालना है, a का मान, और न्यून कोण कहा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है 2a, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर फिर tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा को हम ये नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा cot a माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 डिग्री, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा
ध्यान से देखिए, नंबर नंबर एक तरफ कर लेंगे, 90 और ये 18 इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर ये 2a माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो a तो पहले से ही है, प्लस में कितना हो जाएगा 2a, इधर हम लिख देंगे इसको, तो लिख देंगे 3a बराबर ये हो जाएगा 8 और 9 10 108, 3 से काट देंगे तो प्यारे बच्चों 3 एक 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 6 18, तो a का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 36 डिग्री। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, और ये ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते चले जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ताबड़तोड़, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आने वाली है और यहाँ पर क्या काम देने वाला प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 2 साइन 68, कितना प्यारे बच्चों 2 साइन 68 डिग्री है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 साइन 68, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है पिछले वर्ष के, ठीक है ना, रिपीटेड है क्वेश्चन। और ये है 3 tan कितना है 40 डिग्री इंटू कितना है tan 45 डिग्री, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और उसके बाद में है tan कितना है 50 डिग्री, tan कितना है 50 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 68 और 22, अभी जो प्रैक्टिस सेट में पहले क्वेश्चन हमने बताया 68 और 22 का योग कितना रहा है 90, तो प्यारे बच्चों पहले इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को साइन 90 माइनस 22 डिग्री, नहीं लिख सकते क्योंकि 90 में से 22 जाएगा तभी तो 68 बचेगा, और इसको लिख देंगे cos 22 डिग्री, ठीक है ना, माइनस का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 40 और 45 का जोड़ कितना रहा है 90, तो एक को चेंज कर देंगे, तो हम tan 40 को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आप जानते हैं, और गुणा में है tan कितना है 50, तो tan 50 को 50 ही रहने देंगे यहाँ। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 22 डिग्री लिख देंगे, और बटे में क्या है cos 22 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का ये 3 लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो थीटा के स्थान पे कितना 50 डिग्री लिख देंगे, गुणा में कितना 1 है, और tan 50 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cot 50, क्योंकि 1 बटे cot थीटा ही होता है tan थीटा, ठीक है ना। cot 50 से cot 50 कैंसिल हो गया, तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 2, माइनस 3 करने में कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से प्यारे बच्चों 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आराम से इसको एक बार समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, और ये कुछ क्वेश्चन और है, हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है cos a बराबर √3/2, कितना लिखा हुआ है cos a बराबर √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों cos a बराबर आपको दिया है √3 बाई क्या दिया गया है 2 दिया गया है, आपको निकालना है sin 2a का मान, किसका मान निकालना है sin 2a का मान, तो cos √3a/2 बराबर cos के पदों में √3a/2 किसका मान होता है प्यारे बच्चों √3/2, cos किसका मान होता है 30 का, अरे cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 को हम cos 30 नहीं लिख सकते, तो cos से cos कट जाएगा, a का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से हमने अगर 30 निकाल दिया तो a का मान यहीं पर रख देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों sin 60 डिग्री, और sin 60 का मान आ जाएगा √3/2, और उतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो है ये दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन लगभग 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, हाई स्कूल के पेपर में। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, तो त्रिभुज कौन सा है ABC है प्यारे बच्चों, तो ये मान लो कि छोटा सा त्रिभुज कौन सा है ABC है ABC, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे दिया है कि त्रिभुज ABC दिया है, और त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्यारे बच्चों कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको एक बार समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए हमको प्रूव क्या करना है, BC एक तरफ रहना चाहिए और A एक तरफ रहना चाहिए, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है हमारा क्या, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180 डिग्री है कि नहीं, आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो B प्लस सी एक तरफ है, तो हम B प्लस सी को एक तरफ कर लेंगे, एंगल B प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180। ये एंगल ए को उधर ले जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए, B प्लस सी आ गया, बाई बाई में क्या है 2 है, तो बटे में 2 लिखने के लिए यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, भाग करने पर जब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा, इधर भी दोनों तरफ भाग करेंगे तो बटे में B के भी बटे में 2 है, C के भी बटे में 2 है, लेकिन हमने इधर ऐसे लिख दिया, इधर हम 180 के बटे में 2 लिख देंगे और माइनस A के बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर 2 से काटेंगे 180 को तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, तो इसको आप एक स्टेप लिख लेना, हम यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये काटेंगे 2 को, 180 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो B प्लस सी बाई 2 हमको मिल गया, इधर A बाई 2 भी मिल गया। अब लेकिन इस तरफ क्या आ जाए तो ये एक तरफ का काम खत्म हो जाए सेक, तो लिख देंगे दोनों तरफ सेक से, सेक से गुणा कराने पर, सेक से गुणा कराने पर, ठीक है ना, सेक से गुणा कराने पर। जब सेक से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा सेक, सेक B प्लस सी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो एंगल ही है, एंगल मानना आप, और इधर भी हो जाएगा सेक 90 माइनस A बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं तो एक तरफ हमको मिल गया है, एक तरफ हमको मिल गया है सेक B प्लस सी बाई 2 और दूसरी तरफ हमको मिल गया है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक और थीटा के स्थान पे कितना है A बाई 2, और यही प्यारे बच्चों हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपकी बुक में है एनसीईआरटी की बुक में इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वो भी आ सकता है। तो आप इन क्वेश्चन पे टिक लगाए रहिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाएगी। 14 नंबर की अगर त्रिकोणमिति आती है तो लगभग 7-8 नंबर यहाँ से कन्फर्म है, ठीक है ना। कन्फर्म है कि इसी टाइप से क्वेश्चन से आने, या तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और या तो फिर यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए 7-8 क्वेश्चन, एक घंटे में 7-8 क्वेश्चन। आप पूरा साल पढ़ रहे थे और उसमें से कंफर्म नहीं है कौन आएगा, लेकिन यहाँ से कंफर्म है कि 1-2 क्वेश्चन पक्का आया है, ठीक है ना। तो इनको आप कायदे से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखें तो ये क्वेश्चन है tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू क्या है सेक 30, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर tan 30 डिग्री और इंटू में क्या है कोसेक 60 डिग्री, ठीक है ना। और प्लस में क्या है, प्लस में tan कितना है 60 डिग्री है और इंटू में क्या है सेक 30 डिग्री है, सेक क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर tan 30 का मान रख दीजिए, इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। tan 30 का मान 1/√3, कोसेक 60 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। प्लस में साइन 60 का मान होता है √3, सेक 30 का मान कोसेक कॉस 30 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3, प्लस में 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, यहाँ से गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 1 एक अन्नम कितना हो जाएगा 1 दुख के 2 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा 8, बटे में कितना हो जाएगा 3, और यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है और सेक 30 का मतलब हुआ cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos का ही उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का मान फिर हो जाएगा 2/√3, सही है, ठीक है ना। यहाँ से आप कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने और हम लेके आए हैं, ये अंडर रूट है 1 प्लस साइन थीटा माइनस बटे में 1 माइनस साइन थीटा, और बराबर आपको सिद्ध करना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है इसके बराबर। तो यहाँ से हम ले लेंगे एल साइड, अगर एक साइड लेंगे ये वाली साइड, और वो हमको प्रूव करना है, तो ये वाली साइड लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण, ठीक है ना, प्रमेयकरण
परमेयकरण परमेयकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? परमेयकरण का होता है कि हर का उल्टा, जैसे 1 + sin थीटा है यहाँ पर, तो हर में क्या है 1 - sin थीटा, तो हर का उल्टा क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा से अंश में भी गुणा करा देंगे प्यारे बच्चों, और 1 + sin थीटा से हर में भी गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √, ये 1 + sin थीटा यहाँ भी है, 1 + sin थीटा यहाँ भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में ये एक ब्रैकेट में ध्यान से देखिए बन गया a - b, और एक ब्रैकेट में बन गया a + b, तो ये फार्मूला होता है a² - b² का, तो एक के स्थान पे एक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि sin² प्लस में cos² बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से cos² बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin²। तो यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से देखिए 1 - sin²थीटा, 1 - sin²थीटा हम cos² नहीं लिख सकते, तो इसको लिख देंगे cos²। और यहाँ ध्यान से देखिए अब ये √के अंदर है, √के अंदर है तो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + sin थीटा और बटे में cos थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर। अगर कोई चीज़ दो बार हो और उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट के बाहर जब आएगा तो 1 + sin थीटा हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा ही होगा। अब ध्यान से देखिए इन सबको हम एक 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 के साथ लिख, मतलब cos थीटा एक के भी बटे में, तो एक बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है ना? और यहाँ पर साइन प्लस लगा के sin थीटा बटे भी क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 + cos थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों sec थीटा। ठीक है ना? और tan थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और यही आपको प्रूव करना था, तो लिख देंगे RS साइन। ठीक है ना? तो ये हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आने कन्फर्म होते हैं। ठीक है ना? तो इसका एक बार आप देख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1 में, ठीक है ना, अभी त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस सेट एक और करवा देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रैक्टिस सेट कितने करवा देंगे, एक प्रैक्टिस सेट और करवा देंगे। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को आप कर लीजिए, और गारंटी है कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे, कन्फर्म है। और नंबर कितने मिल रहे हैं, 14 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट एक हमने करवा दिया है, एक और प्रैक्टिस सेट करवा देंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए। ठीक है ना? तो सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन होंगे, और दौड़ के बढ़िया बेटर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? तो जितने भी टॉपिक हैं हाई स्कूल के सबकी प्रैक्टिस हम यहाँ करवाना शुरू कर दिया है। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 लगवा दिया है। ठीक है ना? इसके बाद कौन सा आएगा, प्रैक्टिस सेट 2। इस सीरीज की प्रैक्टिस सेट 2 त्रिकोणमिति के 2 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, और यहीं से आप बोर्ड में, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखिए अभी। ठीक है ना? बस ये बनाए रखिए कि हाँ हमने वीडियो प्रैक्टिस सेट की डाल रखी है सर ने, और वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे दीजिए अपना, और देने के बाद आइए और हमारी दोनों वीडियो को चला के देखिए, तो गारंटी है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर, एक दो क्या, लगभग 60% सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा। तो आप उस समय पछतावा करेंगे कि शायद देख लेते तो ये क्वेश्चन हमको आ जाते। ठीक है ना? और आज पेपर में करके आते। तो प्रैक्टिस सेट से जितने भी लड़के नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए, और लगातार इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे ऑल इंडिया के लड़के जो हाई स्कूल में हैं उस सभी लड़कों को हमारी प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा मिल जाए। ठीक है ना? और उनके भी परसेंटेज बढ़िया आ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।